अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमी फैशन। आज मैं आपको पेटी के साथ कलियों वाली फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास फैब्रिक है। तो ये 2.25 गज़ फैब्रिक है, जितना नॉर्मल शर्ट का मिलता है। तो इसी में मैं ये फ़्रॉक बनाऊँगी। तो यहाँ पर इसके लिए ये देखें, जो इसके साथ यहाँ से बॉर्डर की लंबी लंबी पट्टी थी वो मैंने उतार ली है। ये बॉर्डर डिज़ाइनिंग के लिए जो दिया होता है, यहाँ पर इसकी पट्टी थी, मैंने उतार ली है। और ये बाकी फैब्रिक इस तरह इतना चौड़ा है। अब मैं यहाँ से इस जगह से इसकी पेटी निकालूंगी। सबसे पहले पेटी की लेंथ मुझे चाहिए 15 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 16 इंच लूँगी। और जो चेस्ट की चौड़ाई है उसके हिसाब से चाहिए होती है, तो चेस्ट मुझे 19 तैयार चाहिए, तो मैं 20 इंच तक तकरीबन ले लूँगी। तो ये मैं स्मॉल साइज़ बना रही हूँ, आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे इतने कपड़े में स्मॉल साइज़ ही अच्छा बनेगा। अब इसको मैं सेंटर से भी कट कर लूँगी और पेटी की कटिंग मैं कर लूँगी, जो भी हमारी मेजरमेंट है उसके हिसाब से। यहाँ पे ये तकरीबन फैब्रिक 18 इंच लेंथ में है, तो मैं अभी इसको इतना ही रखती हूँ, बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह आप जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैं वहाँ तक निशान लगा दूँगी। तो मैं यहाँ 16.5 इंच तक निशान लगाऊँगी। और तीरा मुझे चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह। और यहाँ से 14 इंच का हाफ मैंने 7 लिया है, यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा दूँगी। और जो इसकी विड्थ है वो भी मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह। और यहाँ पर जो चेस्ट साइज है वो 18 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और कमर का साइज 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है, तो ये तैयार होकर 16 इंच बनेगा। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर तैयार हमें कमर चाहिए 16 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये वो है जो हमें तैयार चाहिए, तो हम इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, हल्की सी बस मैं इसकी यहाँ शेप दे दूँगी इस तरह। और जो फ्रंट वाला पीस है उसकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आधा इंच बढ़ा के, तो वहाँ से यहाँ मैं वो कर लूँगी। अब इसकी कलियों की तरफ चलते हैं। तो बाकी जो फैब्रिक है इसमें से हम कलियाँ लेंगे। अब ये जो बाकी फैब्रिक बचा है इसकी मैंने कलियाँ बनानी है। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने इनको फोल्ड किया है। ये 4 पीसेस हैं और मैंने इस तरह उल्टा करके डबल फोल्ड कर लिया इनको। तो अब जो मुझे टोटल जो लेंथ चाहिए पूरी फ्रॉक की वो 36 इंचेस चाहिए। तो ऊपर से 15 इंचेस तो पेटी के निकल आएंगे और बाकी तकरीबन 21-22 इंचेस मुझे कली की लंबाई चाहिए। तो मैं 20 इंच लूँगी, क्योंकि मैंने ये नीचे लास्ट में ये बॉर्डर भी अटैच करना है, तो इसलिए मैं 20 इंच इसकी यहाँ से लेंथ लूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी। 20 से थोड़ा बढ़ा के मैंने लिया है, क्योंकि थोड़ी सी फिनिशिंग में कटिंग हो जाती है फिनिशिंग के लिए। अब ये हमारे पास जो पीस एक्स्ट्रा बचा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कलियों की कटिंग करूँगी। तो जो कली है हमारी वो ऊपर से नीचे से चौड़ी होगी और ऊपर से कम होगी। तो उसके लिए ये देखें, फैब्रिक लेते हैं हम। अब इसकी मैं कली की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी बंद वाली साइड है, यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से देखिए ये फोल्डेड है, यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी
और ऊपर से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को मैं मिला दूंगी इस तरह। अब इसी तरह ये 4 और 4 का डबल हो जाएगा तो ये 8 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी इस जगह पर, और यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। और अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला देंगे इस तरह। इसी तरह अब यहाँ से 4 इंच पर निशान लगेगा और यहाँ से 8 इंच पर। इन दोनों निशानों को मिलाकर अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे कलियाँ इस तरह कटी हैं। फ्रंट की 5 कलियाँ और ये बैक की भी सेम इसी तरह 5 कलियाँ, और इसको इन कलियों को मैं इसी तरह जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा ऊपर का फ्रंट से जो आपको ऊपर से घेर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर तकरीबन 20 इंचेस है। जो हम जब सिलाई करेंगे इन सबको जोड़ेंगे आपस में तो वो कम हो जाएगा। और नीचे का जो फ्लेयर है वो तकरीबन 40 इंच 39 इंचेस पे आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा कम होगा, तकरीबन 2 इंचेस। तो इस तरह हमारा तकरीबन डबल आ रहा है नीचे का फ्लेयर। तो इनको अब मैं इसी तरह जोड़ूंगी एक दूसरे के साथ। पहले इसको एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ लूँगी, फिर तीसरी को, फिर चौथी को और फिर 5वीं को, और लास्ट में जो नीचे वाली हैं बैक साइड वाली जो कलियां हैं उनको भी मैं इसी तरह जोड़ लूँगी। आप चाहें तो हर कली के अंदर कोई लैस, कोई जॉइंट लैस, कोई गोटा लैस या पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, यहाँ पे सिंपल जोड़ूंगी। और लास्ट में ये जो मैंने बॉर्डर उतारा है इससे मैं यहाँ पर नीचे अटैच कर लूँगी इस तरीके से। इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें खूबसूरती भी आ जाएगी। तो फ़िलहाल इसकी स्लीव्स देखते हैं कि वो कैसी बनेंगी। तो स्लीव्स के लिए देखें, ये फैब्रिक बचा है यहाँ पर, तो इस तरह मैं इसके अंदर से इसकी स्लीव्स कट कर लूँगी। स्लीव्स की कटिंग मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसकी सिंपल कटिंग का मेथड ये है कि हमें तकरीबन स्मॉल साइज़ के लिए 9 इंच लंबाई सही है, और लेंथ हम अपने फैब्रिक के हिसाब से रखते हैं या जितनी डिमांड हो उतनी रखते हैं। और यहाँ से जो है हम 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं इस तरह, और फिर यहाँ से भी हम 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं और इस निशान को इस निशान के साथ हम जोड़ लेते हैं और इस तरह इसकी कटिंग करते हैं इस तरह। तो ये देखिए, ये सिंपल स्लीव्स की कटिंग इस तरह होती है। तो अब हम चलते हैं इसकी कलियों की तरफ, कलियां अटैच करते हैं और फिर दोबारा आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कलियां सारी जोड़ ली हैं। ये इन सिलाइयों को जोड़कर तो इसकी शेप कुछ इस तरह आई है। तो यहाँ पर जो कमर का साइज़ आया है वो मैं आपको बता दूँ, 16 इंच आया है। तो मुझे तैयार 15 इंच चाहिए, और नीचे से घेर भी इसका काफ़ी अच्छा आ गया है, तकरीबन 39 इंचेस आ गया है। और अब ये जो इसकी जो नीचे से सेटिंग है इसको मैं कर लूँगी। यहाँ से देखें, हल्की सी इसकी शेप आगे पीछे आई है इस तरह। ये जो ये एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड की मैंने इसी तरह तैयार की है, दोनों की मैं सेटिंग इसी तरह कर लूँगी और इसे शेप दे दूँगी। इसके बाद हम इसे ऊपर वाली साइड से नेक बनाकर उसके साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पर जो नीचे मैंने बॉर्डर दिया था इसे मैं इस तरह यहाँ पर अटैच कर दूँ, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी इस तरह मैं दामन अटैच कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस तरह इसको स्टिच कर लिया है, और आप चाहें तो इसके ऊपर एक और सिलाई भी लगा सकते हैं मजबूती और फिनिशिंग के लिए। तो स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिए थे इस तरह सिंपल। अब मैं इसको फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। स्लीव्स से मैं लगाना शुरू करूंगी। स्लीव्स मैं पहले लगा चुकी हूँ, आप चाहें तो जो बाद में स्लीव्स लगाते हैं फिटिंग के बाद वो भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है।
तो यहाँ से मैं इस तरह फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें फ्रॉक का फाइनल लुक है। इसका फ्लेयर कुछ इतना बना है। तो ये मैंने आपको कम कपड़े में कलियों वाली फ्रॉक बनानी बताई है। तो आपका कपड़ा जितना ज़्यादा होगा आप उतनी ज़्यादा कलियां रख सकते हैं। इसका बस पैटर्न ये होता है कि एक कली बीच की हो और बाकी साइडों की कलियां सेम हो। अगर एक बीच में है और 2 इस साइड पे तो 2 ही इस साइड पे होंगी। अगर एक बीच में है 3 इस साइड पर हैं तो 3 ही इस साइड पे, 4 इस साइड पर हैं तो 4 ही इस साइड पे। इस तरह जितना आपका कपड़ा है आप कपड़े के हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।